स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष अपनाई गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1776 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता की घोषणा का वर्ष? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में अपनाई गई। यह घोषणा 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में आयोजित एक सम्मेलन में की गई थी, जिसमें ब्रिटेन के 13 उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों ने स्वयं को ब्रिटेन से स्वतंत्र घोषित किया था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1799 में। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय 1799 में हुआ था, जब उन्होंने फ्रांस की सत्ता पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। चीन की महान दीवार का निर्माण किस वंश के दौरान पूरा हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिंग वंश। चीन की महान दीवार का निर्माण कई वंशों के दौरान हुआ था, लेकिन इसका अधिकांश भाग मिंग वंश के दौरान पूरा हुआ था। मिंग राजवंश 1336 से लेकर 1644 के बीच दीवार का बड़े पैमाने पर पूरा निर्माण और विस्तार किया, जो आज भी देखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। एक जार एक चर्च एक रूस, यह नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर तृतीय ने। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा दिया गया था अलेक्जेंडर तृतीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। 1898 में किसने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज प्लेखानोव ने। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था जॉर्ज प्लेखानोव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन 1898 में हुआ था। इस पार्टी के गठन में जॉर्ज प्लेखानोव की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो रूसी मार्क्सवाद के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। ड्यूमा क्या है? तो दोस्तों, ड्यूमा है रूस साम्राज्य की विधानसभा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ड्यूमा रूस की संसद या विधानसभा को कहा जाता है, जो 1905 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य रूसी साम्राज्य के कुछ हद तक प्रतिनिधित्व और विधायी शक्ति प्रदान करना था। ड्यूमा की स्थापना जार निकोलस द्वितीय ने की थी, जो रूसी क्रांति के दबाव में आकर कुछ सुधार करना चाहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का एक समूह जार निकोलस द्वितीय से मिलने के लिए शीतकालीन महल की ओर बढ़ रहा था। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व फादर गैपोन कर रहे थे और वे जार से अपनी मांगों को लेकर मिलना चाहते थे, जिनमें बेहतर कामकाजी परिस्थितियां, उच्च मजदूरी और राजनीतिक सुधार शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। जापान ने 1905 के युद्ध में किस देश को पराजित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस को। जापान ने 1905 के युद्ध में रूस देश को पराजित किया था। जापान ने 1905 के युद्ध में रूस को पराजित किया था।
यह युद्ध रूस जापान युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें जापान ने अपनी सैन्य शक्तियाँ और रणनीति के बल पर रूस को हराया था। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, अक्टूबर क्रांति का संबंध किस देश से है? अक्टूबर क्रांति का संबंध है रूस देश से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अक्टूबर क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति भी कहा जाता है, रूस में हुई एक प्रमुख क्रांति थी जो अक्टूबर 1917 में हुई थी। इस क्रांति के दौरान बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में व्लादिमीर लेनिन ने अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंका और सोवियत संघ की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति का नायक था लेनिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, इसका नायक व्लादिमीर लेनिन था। लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व किया और 1917 में रूसी क्रांति के दौरान अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने सोवियत संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसके पहले नेता बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट-लिटोव की अस्थायी संधि कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 मार्च 1918 को। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसने लागू की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टालिन ने। सर्वप्रथम नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा स्टालिन ने लागू की थी। स्टालिन ने सोवियत संघ में नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को लागू किया था। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को तेजी से औद्योगिकीकृत करना और आत्मनिर्भर बनाना था। स्टालिन की पंचवर्षीय योजनाओं ने सोवियत संघ को एक प्रमुख औद्योगिक क्रांति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को फ्रांस के कोर्सिका द्वीप के आजासियो में हुआ था। उनके पिता कार्लो बोनापार्ट एक वकील थे और उनकी माता मारिया लेटिजिया रोमोलिनो एक मजबूत व्यक्तित्व वाली महिला थी। अगला और अंतिम प्रश्न है, नेपोलियन की विधि संहिता कब तैयार हुई थी? नेपोलियन की विधि संहिता तैयार हुई थी 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेपोलियन की विधि संहिता 1804 ईस्वी में तैयार हुई थी। इस संहिता में नागरिक कानूनों का एक संकलन किया गया था, जिसका उद्देश्य फ्रांस में कानून की एकरूपता और निष्पक्षता लाना था।